हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस क्लास में साथियों आपको हम बता दें, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से जो है बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को पता है कि बीडी 201 का जो है पेपर हो चुका है। अगर आप अभी तक जो है अपना आंसर की नहीं मिला है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है हम आपको 100% सही आंसर की देने वाले हैं। आप लोग जो है अपना पेपर मिला लीजिए, कितना जो है आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं प्रश्न के बारे में। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या था? ज्ञान ही शक्ति है किसने कहा? ज्ञान ही शक्ति है किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। तो आपका आंसर इसमें सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है? कर रखा है कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? यह जो है किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है? कि कर रखा है कि सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? सूचनाएं जो है गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो है किस कौन है? अरस्तु है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक, देखिए पांचवा प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर लेता है, यह जो है आंसर आपका बी बन जाएगा, प्रागुण भाविक ज्ञान। ठीक, अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा था? यह जो है विलियम्स जेम्स ने कहा था। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि तर्क एक प्रक्रिया है, मानसिक और बौद्धिक। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका देख लीजिए क्या कर रखा है कि वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोज तथा किसी विषय के विशेषज्ञों के विचारों के द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है, कहलाता है। यह जो है आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक ज्ञान। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के 3 प्रकार हैं। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा था? अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है, तो यह क्या हो जाएगा? मति ज्ञान। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि वह ज्ञान जो समाज पाठ है, पुस्तक, विद्यालय अनुभव, व्याख्यान, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसमें भी आपका मति ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है मेरे भाई आपका, अगला प्रश्न कर रखा है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो यह जो है किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, जो ज्ञान के प्रकार हैं वह 2 है। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांव के खंडहरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है प्रत्यक्ष। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि 2 वस्तुओं की समानता द्वारा समझाना कहलाता है। समझाना क्या कहलाता है? यह जो है उपमेय, यानी कि आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। ज्ञान का जो आरंभिक स्रोत होता है वह जो है आपका ज्ञान इंद्रियों, यानी कि आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, कर रखा है कि अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, तीनों। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौशल का संबंध होता है, इसमें भी आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि आगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर जो है आंसर आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए 20 नंबर में आपका जो है आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के मूल तत्व सभी हो जाएगा। आंसर आपका डी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न का रखा है करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो है लैटिन भाषा से लिया गया। आंसर आपका सी है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, राजनीतिक आयाम। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक है, क्या है? साधन। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या है? पाठ्यक्रम द्वारा
4 ऑप्शन है, इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न का रखा है कि पाठ्यचर्या में समस्त अनुभव निहित जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, किसने कहा था? तो यह जो है मुनरो ने कहा था। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या था? कोठारी आयोग का रिपोर्ट का नाम जो था शिक्षा और विकास। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या कर रखा है, पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण को सुझाव किसने दिया? तो यह जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, यह जो है किसने दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग का गठन 1882। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया था? तो यह भी आंसर आपका क्या बन जाएगा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है किसने कहा? यह जो है किसने कहा था? तो ये जो है किसने कहा था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सुकरात। आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्य शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है? यह जो है आदर्शवाद। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न का रखा है कि पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य, तो इसमें उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है प्रजातांत्रिक। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर आपका ए बनेगा। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा? यह जो है एनन ने कहा था। आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार है। लाभ के आधार पर संगठन के 4 प्रकार होते हैं। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आदर्श संगठन के लक्षण है। आदर्श संगठन के लक्षण उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो यह खुला वातावरण होना चाहिए। आंसर आपका क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, तो ए और बी, यानी आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है। स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है? बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है? तो अनुच्छेद 351। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? तो उपयुक्त सभी। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं? तो इसमें भी आपका आंसर डी ही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसने कहा? यह जो है किसने कहा था? तो यह जो है सर जॉन एडम्स ने कहा। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न का रखा है कि शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है आपका अभिभावक। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं श्रोता वक्ता दोनों। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, MHRD का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का रखा है कि समाज का लघु रूप क्या है? विद्यालय है। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? CL आनंद। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, अगला प्रश्न का रखा है कि NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई?
5 + 3 + 3 4, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि पाठ्य उत्तर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो यह जो है आपका किसके अंतर्गत आते हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधित क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है गोष्ठी, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया, तो यह जो है एनसीईआरटी के द्वारा, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, तो सुविधाकर्ता, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि एनसीईएफ 2005 जोर देता है करके सीखना, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है, जो है यह कौन समझ प्राप्त करता है, संरचनावाद से, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एनसीईएफ 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न का रखा है कि एनसीईएफटी 2009 में कितने अध्याय हैं, तो यह जो है आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कि बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा सभी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कह रखा है कि निम्न में से कौन सा जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है, कौन प्रमुख तत्व तो नहीं है, जवाबदेही कैसी, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि एनसीईएफ 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, तो 1 से 12 तक, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि एनसीईएफ 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एनसीटीई, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है मेरे भाई कि एनसीईएफटी 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, तो आंसर आपका ए ही बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कर रखा है कि शिक्षा के आधारभूत समस्या पाठ्यचर्या की है, यह किसने कहा, तो यह जो है ब्रिंग्स ने कहा था, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, कर रखा है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई, किससे, क्यूरेरे, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता, अभिरुचि के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कह रखा है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, यानी सभी पर, तीनों पर। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ, राधा कृष्ण आयोग का गठन जो है 1882-83, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न का रखा है कि ज्ञान का पर्याय है, तो यह क्या हो जाएगा, विद्या, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि शिक्षण के कितने स्तर हैं, शिक्षण के जो है 2 स्तर, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि औपचारिक शिक्षण की संस्था है, औपचारिक शिक्षण की संस्था जो है आपका विद्यालय है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है, अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक, आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, किसने कहा, यह जो है मार्टिन एम, यानी कि आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कुशल नेतृत्व में शामिल है, कुशल नेतृत्व में जो है शामिल कौन है, उपयुक्त सभी, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, तो यह जो है स्टागडील ने कहा था, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है, किसका कथन है, यह जो है कीथ डेविस का, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि निम्न में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत।
अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कह रखा है कि कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण है, क्या कारण है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या रखा है कि स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप में, यानी कि इसमें भी तीनों हो जाएगा, आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कह रखा है कि मनुष्यों को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह किसके अनुसार है? आदर्शवाद, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन है, अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन क्या है? दंड, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? और अगले प्रश्न को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही पेपर होगा तुरंत हम जो है आपको आंसर की देंगे, ठीक है। इस चैनल पर आपको आंसर की बराबर मिलेगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि अनुशासन स्थापना की सकारात्मक साधन है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कि शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है किस पर? ये ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कक्षा प्रबंध में सम्मिलित है, कक्षा प्रबंध में जो है क्या सम्मिलित है? यहाँ पर भी ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कक्षा प्रबंध के सामाजिक व सांस्कृतिक घटक हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई? अगला प्रश्न कर रखा है कि अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? यहाँ पर कक्षा का नकारात्मक वातावरण, आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य क्या है? स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य क्या है? ये तीनों हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? यहाँ पर देखिए दंड के सिद्धांत क्या है? दंड के जो सिद्धांत होते हैं यहाँ पर तीनों हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है मेरे भाई? अगला प्रश्न कह रखा है कि दंड देते समय अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर जो है दंड देते समय इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा मेरे भाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रखा है प्राकृतिक दंड के समर्थक है, तो कौन थे? रूसो थे, आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है आपका दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए न कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्ति के निषिद्ध कार्यों को करने से रोकने के बजाय उनको उन कार्यों को इच्छापूर्वक करने में सहायता देना है जो उन्हें करने चाहिए। किसने कहा? यह जो है किसने कहा था, यह पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है सर पर्सिनन ने, आंसर आपका क्या बनेगा? बी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है आपका, क्या कर रखा है? बालक की खोज के लेखक कौन है? बालक की खोज के लेखक जो है मॉन्टेसरी हैं, ठीक है, आंसर आपका बी। तो साथियों ये रहा आपका आंसर की, हमने आपको 100 के 100 पूरे आंसर की करा दिए। साथियों एक दो प्रश्न हो सकता है कहीं से मिस्टेक हो, ठीक है, मान के चलिए अपवाद में है, उसमें संशय बना हुआ है, जैसे आपका विद्यालय और शिक्षण वाला जो है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है बता भी देंगे। साथियों अगर आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आंसर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।